नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर। मैं हूं कैलाश जहांगीर, आप देख रहे हैं जहांगीर साइंस क्लासेज। आज हम अध्ययन करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र के बारे में, जो 10वीं का एक पार्ट है दूसरा, और जनरल साइंस का टॉपिक है जिसकी स्टडी हर एग्जाम्स के लिए की जाती है। और आज हम श्वसन तंत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करें श्वसन तंत्र के परिभाषा की, तो श्वसन तंत्र किसे कहते हैं? गैसों का आदान प्रदान होता है, CO2 और O2 गैसों का आदान प्रदान जो पर्यावरण, रक्त और कोशिकाओं के मध्य संपन्न होता है। पर्यावरण से रक्त में, रक्त से कोशिकाओं के अंदर इसका जो संचरण होता है या इसकी जो क्रिया संपन्न होती है उसे हम श्वसन कहते हैं। और श्वसन तंत्र जो इसके द्वारा संपन्न किया जाता है उसे श्वसन तंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र कैसे कार्य करता है? तो उसमें वर्किंग सेल्स होती है, उनको एनर्जी की आवश्यकता होती है। वर्किंग सेल्स के लिए एनर्जी नेसेसरी होती है, उनको एनर्जी की जरूरत होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है। वर्किंग सेल्स के लिए एनर्जी आवश्यक होती है। उस एनर्जी को बनाने के लिए पोषक तत्वों का O2 के द्वारा ऑक्सीडेशन होता है। O2 का ऑक्सीडेशन पोषक तत्वों के द्वारा किया जाता है। जहां पर भी ग्लूकोज का अपघटन होगा या किसी भी प्रकार के पोषक तत्व जिसमें ग्लूकोज उपस्थित हो उसका अपघटन होगा तो उसमें से CO2 रिड्यूस होगी, CO2 उसमें से बाहर निकलेगी। उसका बाद क्या होता है? O2 से ऑक्सीडेशन होने के बाद ATP का निर्माण हो जाता है, ATP फॉर्मेशन हो जाता है और CO2 बाहर निकल जाती है, उत्पन्न होती है। CO2 को वहां से रिलीज किया जाता है। इस प्रक्रिया के अंदर श्वसन तंत्र के अंदर O2 का प्रवेश जरूरी है और CO2 का उत्सर्जन अपने आप हो जाता है। पोषक तत्वों के अपघटन के लिए O2 हमें नेसेसरी होती है। O2 हमारे अंदर शरीर के अंदर आवश्यक होती है, उसको लिया जाना चाहिए और CO2 का उत्सर्जन उसके बाद होता है। इस प्रक्रिया में O2 के द्वारा जो है किसी भी पोषक तत्व का अपघटन होगा, उससे CO2 रिलीज होगी और ATP का निर्माण होगा। नेक्स्ट बात करें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के पाथ की या रेस्पिरेटर सिस्टम के पथ की, तो वायु नाक के द्वारा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है। सबसे पहले वायु नाक के अंदर प्रवेश करती है। नाक में प्रवेश करने के बाद वायु गले में जाती है, गले से विभिन्न प्रकार की श्वास नलियों के अंदर, उसके बाद फेफड़ों के अंदर जाती है। मानव शरीर के अंदर 2 फेफड़े पाए जाते हैं, उनमें अलग अलग श्वास नलियों के द्वारा वायु फेफड़ों के अंदर जाती है और फेफड़ों के अंदर पाई जाने वाली कुपिकाओं के अंदर ऑक्सीजन वहां पर आवश्यक होती है। वहीं पर जो है श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य किया जाता है। वहां पर O2 को जो है लिया जाता है और CO2 का वहां से ही जो है निष्कासन किया जाता है, जो वापस इसी पाथ से नाक के द्वारा ही बाहर निकलती है। यहाँ से CO2 ली जाती है और पोषक तत्वों के अपघटन के बाद CO2 को वहां से रिलीज कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं श्वसन तंत्र के चित्र की। श्वसन तंत्र के चित्र में हम सबसे पहले देखते हैं कि उस चित्र के अंदर क्रिया विधि का किस प्रकार से अध्ययन किया जाता है और उसके अंदर कौन कौन से अंग हैं। चित्र में हम सबसे पहले देखें तो सबसे पहले दिया गया है नासाद्वार, हमारा नाक। नासाद्वार के अंदर वायु सबसे पहले प्रवेश करती है, उसके बाद नासिका में आती है, उसके बाद वायु ओरल कैविटी और मुख के अंदर प्रवेश करती है। मुख में प्रवेश करने के बाद ये जाती है ग्रसनी के अंदर, फेरिंक्स के अंदर, उसके बाद लैरिंक्स के अंदर और लैरिंक्स से होती हुई वायु ट्रेकिया में प्रवेश करती है। मेन श्वास नली जो है उसके अंदर प्रवेश करती है। श्वास नली में प्रवेश करने के बाद वो 2 विभिन्न प्रकार की ब्रोंकस श्वसनिकाओं में बंट जाएगी, राइट और लेफ्ट। उनके द्वारा दोनों फेफड़ों के अंदर राइट लंग और लेफ्ट लंग दोनों फेफड़ों के अंदर पहुंच जाएगी और ये जो है उसके बाद वायु बंटेगी ब्रोंकी में, श्वसनिका में, और श्वसनिकाएं जो है एलुलाई तक उसको पहुंचाएगी। श्वसनिका से जुड़ी हुई एलुलाई उपस्थित होती है, उसके अंदर वायु लास्ट प्रवेश करती है और उसके बाद हमें दिखाया गया पैरेटल फ्लोरा। पैरेटल फ्लोरा फेफड़ों के मध्य में पाए जाने वाला तरल पदार्थ है। और रिब्स जो है पसलियां दिखाई गई है और डायफ्राम इस चित्र के अंदर दिखाया गया है। फेफड़ों में पाई जाने वाली इन्हीं एल्वुलाई
वायु कुपिकाओं के द्वारा शरीर के अंदर, कोशिकाओं के अंदर, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के अंदर O2 का जो है परिवहन किया जाता है। यहीं से सारे शरीर के अंदर O2 प्रवाहित होती है। अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन तंत्र की क्रिया विधि। श्वसन तंत्र की क्रिया विधि में सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर फुफ्फुस में, फेफड़ों में वायु का संचालन किस प्रकार से होता है। वायु अंदर आती है और वायु का अंदर जो है O2 का अंदर लिया जाता है और CO2 को बाहर छोड़ना, इस प्रकार से यह कैसे होता है उसको इसमें बताया जाता है। इसमें सबसे पहले हम बात करें तो फुफ्फुसीय वायु संचालन, फेफड़ों में वायु के अंदर और बाहर जाने की ऐसी प्रक्रिया जो गैसीय विनिमय को सहज बनाती है। और इस वायु संचालन के लिए श्वसन तंत्र वायुमंडल और कुपिका के मध्य ऋणात्मक दबाव प्रवणता स्थापित करता है। कैसे? ऋणात्मक दबाव प्रवणता, नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट यहाँ पर उत्पन्न करता है, जिससे वायुमंडल के ऊपर अंदर पाई जाने वाली अधिक दाब वाली गैस अंदर की ओर प्रवेश कर लेती है। श्वसन दो स्तरों में पाया जाता है, आंतरिक श्वसन और बाहरी श्वसन। बाहरी श्वसन में हम देखते हैं इसमें गैसों का विनिमय जो है हवा से भरी कुपिकाओं और कोशिकाओं के मध्य और रक्त के मध्य गैस के आंशिक दबाव के कारण होता है। और आंतरिक श्वसन के अंदर गैसों का विनिमय कोशिकाओं में प्रवाहित रक्त और ऊतकों के मध्य विसरण के अंदर होता है। श्वसन प्रक्रिया के हम यहाँ पर दो स्तर देखते हैं, बाह्य स्तर और आंतरिक स्तर, जो मैंने आपको यहाँ पर समझाए। ये थी कुछ बातें श्वसन तंत्र के बारे में, और आगे वाले तंत्रों के बारे में हम आने वाले वीडियोज में बात करेंगे। तो ऐसे ही वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छे लगते हैं उनको लाइक, शेयर, कमेंट करें। और जो विद्यार्थी अभी तक नहीं जुड़े हैं जो हमारी सीरीज में, वो इस सीरीज से जुड़ जाएं। धन्यवाद।